सर मेरी पत्नी इनके अस्पताल में ही मर गई। ये अपना दामन साफ करने के लिए वो मेडिकल कॉलेज ले गए। 5-15 रुपये में नेट मेडिकल कॉलेज पहुँचा ब्लड लेके, उसी समय मेरी पत्नी खत्म हो गई थी। डॉक्टर साहब थोड़ा जाइए, जब नहीं मुझे तब फोन लगा के। उसके बाद जो है शाम को 4 बजे फिर बच्चे को दौड़ा दिए कि जाइए आप फलाना ले आइए, ढकनवा ले आइए। उसके बाद अपने एम्बुलेंस बुला के अपने मारदरिया दिल्ली दिखाकर तुरंत मेडिकल कॉलेज लेके चले गए हमारे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा न्यूज। अपने शहर, गांव, प्रदेश और देश की पल पल की खबरें और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोरखपुर में एक बार फिर अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही से मरीज के मौत का आरोप लगा है। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर जनपद में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग फर्जी हॉस्पिटल संचालक और मेडिकल माफियाओं पर कार्रवाई की बात करती रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ हॉस्पिटल से अभी भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो सभी को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। ऐसा ही मामला पादरी बाजार क्षेत्र में रहने वाले सूरज शुक्ला जी के साथ हुआ। सूरज शुक्ला ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि विगत 3 तारीख को ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर सुधीर गुप्ता की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की असमय मौत हो गई। उन्होंने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का और 2 लड़की है, जिसमें एक लड़की का जन्म विगत 3 तारीख को ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में हुआ है। पैदा होते ही नन्ही बच्ची और दोनों बच्चों के सर से मां का साया उठ गया। इस सब का जिम्मेदार डॉक्टर सुधीर गुप्ता है, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सूरज शुक्ला ने कहा कि अगर 5 सितंबर तक संबंधित विभाग द्वारा दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो उसके बाद हम पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे। पूरे घटनाक्रम की जानकारी मैंने एसएसपी से लेकर सीएमओ और मुख्यमंत्री पोर्टल पर किया है, लेकिन दोषी डॉक्टर अभी भी कार्रवाई से बचा हुआ है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता मेडिकल कॉलेज में ऑब्सकाइंड के डॉक्टर हैं, लेकिन वह ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में मरीज का इलाज करते हैं। इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही से मेरी पत्नी की असमय मौत के मुंह में समा गई और 3 बच्चे के सर से उनके माता का साया उठ गया है। अगर 5 तारीख तक हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। यह शब्द थे सूरज शुक्ला जी के, जिन्होंने सीधी तौर पर प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। मतलब बिना आप लोग के परमिशन के वो मेडिकल कॉलेज लेके चलेगा? मेडिकल कॉलेज चलेगा। उसके बाद जो है शाम को 4 बजे फिर बच्चे को दौड़ा दिए कि जाइए आप फलाना ले आइए, ढकनवा ले आइए। उसके बाद अपने एम्बुलेंस बुला के अपने मारदरिया दिल्ली दिखाकर तुरंत मेडिकल कॉलेज लेके चले गए हमारे को। हमसे कहे कि देखिए इनको मेडिकल ले जाना पड़ेगा। हम कहें हमारे लड़के का आ जाने, आप मेडिकल ले जाइए या कहीं लेके कैसे ले जाइए। सर आप घबराइए मत, हम खुद लेकर के चले गए। खुद एम्बुलेंस बुला दिए, वो बुला के ले करके 2 आदमी लेकर के बैठा दिए। हम कहें हम भी चलेंगे, कह रहे कि आप बाद में आइएगा। हम कहें नहीं हम चलेंगे साथ। मामला पूरा सर मामला यहीं से है। ले जाने के बाद आधे घंटे बाद 15-20 मिनट के बाद क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज एडमिट किए थे आप लोग ग्रीनलैंड। पहले पत्नी किसकी थी? पत्नी किसकी थी? ये हमारे लड़के हैं। ये आपके लड़के हैं? ये मेरे लड़के हैं। आपकी बहू सामने डॉक्टर गरिमा मौर्य डॉक्टर है। ये बच्चा मेरा उन्हीं के यहाँ हुआ। अच्छा। तो वही समझ के जब ये हो गया तो मैं उनके यहाँ गया। उन्होंने 7 महीने तक उसका इलाज किया। उसको हाई ब्लीडिंग की दिक्कत है। अच्छा, आपकी पत्नी को? जी। तो डॉक्टर मैडम ने कहा कि मेरे यहाँ व्यवस्थाएं अभी उतनी अच्छी नहीं है, हम आपको डॉक्टर सुधीर गुप्ता के यहाँ रेफर करना है मेडिकल कॉलेज। मैं कहा कि ठीक है मैडम, अच्छे हैं। उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर अच्छे हैं। मैं मेडिकल कॉलेज उनका नंबर ले लिया, उनसे मेरी फ़ोन पे बात की। डॉक्टर साहब ने कहा मेडिकल कॉलेज ना जाके हमारे अस्पताल ग्रीनलैंड पे चले आए। तो डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज अभी कार्यरत है? जी, अभी कल रिजाइन किए। कल रिजाइन किया डॉक्टर। तो सर अब प्लाज्मा जाइए ले आइए। अब हमारे जो भी सगे संबंधी ब्लड देने आए थे मैं उनको भेज चुका था। तो मैं स्वयं फातिमा जाके अपना खुद का ब्लड निकलवाया। डॉक्टर से मैंने कहा कि सर 5 बजे से पहले ब्लड नहीं है।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप 5 बजे तक भी अभी ब्लड की जरूरत नहीं है, हम उसको रखेंगे, जरूरत होगा तो आगे हम उनको चढ़ाएंगे। फिर 6 बजे 4:30 बजे डॉक्टर साहब माता जी के मोबाइल से फ़ोन आता है, डॉक्टर साहब इनको मेडिकल कॉलेज ले जा रहे हैं। और क्या बात की डॉक्टर साहब, ऐसा है शुक्ला जी, घबराने वाली बात नहीं है, मैं इनको मेडिकल कॉलेज ले जा रहा हूँ, मेरे यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, और घबराइए मत, कोई घबराने वाली बात नहीं है, वेंटिलेटर की वहाँ सुविधा हो सकता है, इनको वेंटिलेटर पे रखना। सर मेरी पत्नी इनके अस्पताल में ही मर गई, ये अपना दामन साफ करने के लिए वो मेडिकल कॉलेज ले गए। 5:15 पे मैं नेट मेडिकल कॉलेज पहुँचा ब्लड लेके, उसी समय मेरी पत्नी खत्म हो गई थी, वेंटिलेटर पे बस तो जब अपनी हॉस्पिटल से ले जा रहे थे तो और कौन सा साथ में कोई था आपकी पत्नी के? नहीं, माता जी थी। आप उनको देखे थे, आप बोली थी कि कैसी, कि क्या? सर मामला है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में मैं अपने पत्नी का इलाज करा रहा था पिछले 2 महीने से। 3 अगस्त को उनको दिक्कत हुई, मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर साहब ने देखा और कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप जाइए ब्लड लेके आइए। 3 यूनिट ब्लड हमको बताएं लाने के लिए सर। फिर मैं 9:30 बजे करीब उनके हॉस्पिटल से मैं मेडिकल कॉलेज ब्लड लेने गया। वो बिना मुझसे पूछे लमसम 12 बजे के करीब में हमारे पत्नी का ऑपरेशन कर दिए बिना ब्लड चढ़ाए, जो कि उनके शरीर में ब्लड कम था। उसके बाद 12:15 पे पता चलता है कि हमारे यहाँ लड़की हुई, माताजी से पता चला। फिर हमने पूछा भी माताजी से कि पत्नी कैसी है, जिन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं ठीक है। फिर सर 1 बजे करीब में हम ब्लड लेके आए। ब्लड लेके जब मैं पहुँचा तो डॉक्टर साहब को मैं ब्लड दिया, उन्होंने 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया उनको। ब्लड चढ़ाने के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर उन्होंने उनको ICU में शिफ्ट किया। ICU में शिफ्ट करने के बाद सर लमसम 2-2:30 बजे करीब में डॉक्टर साहब आते हैं और बोलते हैं कि जाइए 1 यूनिट ब्लड और 4 यूनिट प्लाज्मा और ले आइए। सर हमने कहा देखिए सर 5 बजे से पहले ये मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो हम अभी अपने लिए रखने के लिए मंगा रहे हैं, हो सकता है इनको 2 चढ़ाना पड़े। तो सर फिर मैं मेडिकल गया तो वहाँ पता चला कि टाइम लगेगा, तो किसी ने मुझे बताया आप फातिमा चले जाइए, तो मैं फातिमा चला गया। फातिमा गए तो वहाँ सैंपल वगैरह हमारा लिए और 4:30 बजे करीब में माताजी का फ़ोन आता है और डॉक्टर बात करते हैं फ़ोन से कि आपके पत्नी को मैं मेडिकल कॉलेज ले चल रहा हूँ, हमारे यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है और हो सकता है उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़े। अच्छा, और उस समय गार्जियन में बस माताजी वहाँ मौजूद थी और कोई था नहीं, और मैं फातिमा में ब्लड निकलवा रहा था। हमने डॉक्टर साहब से कहा ठीक है डॉक्टर साहब आप चलिए। उस समय भी मैं डॉक्टर साहब से पूछा पत्नी का क्या हाल है, उन्होंने कहा आप घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अच्छी सुविधा वहाँ है, उसके लिए मैं उनको वहाँ ले चल रहा हूँ। 5:15 पे मैं मेडिकल कॉलेज पहुँचा। सर मेरी पत्नी उस समय ख़त्म हो गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब अपना दामन बचाने के लिए उसको वेंटिलेटर पे रखे रहे और 7 बजे उसकी मृत्यु घोषित कर दी। यही मामला है सर। कप्तान साहब से भी मैं मिल चुका हूँ, DM साहब के यहाँ भी मैं जा चुका हूँ, CMO साहब के यहाँ भी मैं जा चुका हूँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी मैं अपना ये कार्रवाई करने के लिए दे चुका हूँ। शाहपुर इंस्पेक्टर जो हैं डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। वहाँ के एक SI हैं अखिलेश यादव, उनको कल अशोक यादव हैं SI, उन्होंने मुझे परसों बुलाया था। जब उन्होंने मुझे परसों बुलाया तो उन्होंने कहा कि आप लोग बैठ के मामले को ख़त्म कर लीजिए। उन्होंने मुझे बुलाया, साथ में उन्होंने डॉक्टर को भी अपने साथ बुला लिया था। मैं वहाँ उनकी बात नहीं सुना, मैं वहाँ से चला आया। फिर मैं कप्तान साहब के आवास पे गया 5 बजे। डॉक्टर सुधीर गुप्ता वहाँ भी पहुँचे हुए थे। कप्तान साहब के जो PRO होते हैं उन्होंने डॉक्टर सुधीर गुप्ता से मिला, लेकिन मुझसे मिलने के लिए साफ मना कर दिया। सर यही मामला है, हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं सर। डॉक्टर सुधीर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आने वाले भविष्य में किसी और परिवार के साथ ऐसा घटना ना घटे सर। और अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हो सकता है 1 आध हफ्ता में हम ये 5-6 परिवार जहर खा के मर जाएंगे, इसमें कहीं 2 राय नहीं है। हमको इंसाफ कहीं से नहीं मिला, प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है हम लोगों के लिए। मरीज को मरे 3 तारीख को मरा मेरा पेशेंट, 21 से मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ, आज 28 तारीख हो गया, किसी के द्वारा कोई मदद अभी तक मुझे मिला नहीं।